वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 के बेस्ट मैथ सॉल्यूशन के साथ कवर कर रहे थे। तो इसमें मैं 11 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 कवर करूंगा। तो बिना किसी टाइम को व्यतीत किए रहे हम आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999। इस 999 में वो स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या ऐड करें कि वो 99 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आपको ये रूल पता होगा कि 99 से एग्जैक्ट डिवाइड करने के लिए पहले इस 999 को हम डिवाइड करेंगे। 1 बार में ये जाएगा, बच जाएगा रिमाइंडर हमारा 9, एक जीरो देंगे। अब इस रिमाइंडर में हम कितना ऐड करें कि वो 99 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 90 ऐड करते हैं तो एग्जैक्टली 99 से डिवाइड हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90। वो 90 ही सबसे छोटा नंबर होगा जो 999 में ऐड करने से एग्जैक्टली 99 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने इस सॉल्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√10 है। तो हमें फाइंड करना होगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू वॉट। आपको ये फाइंड करना है। सबसे पहले आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब फाइंड करने के लिए इसको पहले आपको x माइनस 1/x के टर्म में लाना होगा। यहाँ पे मैं आपको साइड में बताता हूँ कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू n है, तो अगर हम x माइनस 1/x के टर्म में जाएंगे तो हम अंडर रूट इस n का स्क्वायर और माइनस है तो -4 कर देंगे। उसी तरीके से इसको हम परफॉर्म करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और -4 कर देंगे। 40 माइनस 4 36। तो हमारा x माइनस 1/x कितना आ गया? 6। अब हमको x माइनस 1/x अगर आ गया, मान लेते हैं x माइनस 1/x हमारा n है। तो अगर हम क्यूब लाना चाहते हैं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो फॉर्मूला होता है n क्यूब प्लस 3n। हमारे पास x माइनस 1/x क्या है? 6। तो हमको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए। तो हम इसका क्यूब करेंगे और माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे। प्लस 3 और n हमारा क्या है? 6। 3 इंटू 6, 6 का क्यूब 216, 6 3 जा 18। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 234। तो 234 हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में एक इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया जिसमें पी को 78% ऑफ टोटल वैलिड वोट का पी को कितना मिला? 78%। अब कह रहा है कि यदि टोटल वोट 75,60,000 है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट क्यू गॉट। पी को 78% वैलिड वोट का मिला, तो क्यू का वैलिड वोट का कितना मिलेगा? एग्जैक्ट हमको वैल्यू बताना है। अब कह रहा है कि 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% वोटर जो है वो वोट नहीं देगा, ठीक है। और 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर इनवैलिड। 15% जो वोटर्स है वो अपने पोल को इनवैलिड कर दिया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि पहले हम मानते हैं कि मेरा टोटल वैल्यू 100x है और इसी 100x का वैल्यू दिया हुआ है 75,60,000। तो हम इस डाटा को परफॉर्म ना करके हम 100x के टर्म में चलते हैं। अगर मेरा पहले टोटल वैल्यू 100x था, टोटल वोट, उसमें से 10% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, तो बच गया कितना? 90x। अब ये हमारा वैलिड वोट था। अब इस वैलिड वोट में से भी 15% वोट जो इनवैलिड हो गया। तो अगर इसका 15% इनवैलिड हो गया तो कितना रिमेनिंग बच गया? 90x का 85%। ये हमारा वैलिड वोट बच गया। ये हमारा वैलिड वोट है। ओके। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर P को वैलिड वोट का 78% मिलता है तो Q को वैलिड वोट का क्या मिलेगा? तो Q got 78% of the total valid vote. If got P, then Q got 22% of valid vote. 22% of valid vote, और valid vote हमारा क्या है? 90x इंटू 85%। 85%। ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हम आंसर इसमें से लाएंगे। देखिए, अगर 100x इज इक्व टू 75,60,000 है तो x इज इक्व टू क्या हो जाएगा? 75600। ये हमारा x का वैल्यू है। तो 90x का वैल्यू 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22% था तो 22 अपॉन का 100 इंटू 90 इंटू x की जगह पे हम लिखेंगे 75600 इंटू 85, परसेंटेज हटाएंगे तो 100।
अब हम इसको परफॉर्म करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये 1 गया, ठीक है। 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से ये 11 टाइम्स में जाएगा। अब हम इसको परफॉर्म करेंगे यूनिट डिजिट की हेल्प से। अगर 11 9 जा 99, लास्ट का यूनिट डिजिट 9 है, 9 6 जा 54, लास्ट का यूनिट डिजिट 4 है, और 4 7 जा 28, लास्ट का यूनिट डिजिट 8 है। तो हमारा इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, तो ये नंबर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप पूरे कैलकुलेशन को परफॉर्म कर कर देखिएगा, यही एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक सर्कल है, इन अ सर्कल, एक सर्कल में दो कॉर्ड्स एम एन और पी क्यू इंटरसेक्ट करता है एट ओ पर। दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड एम एन मैंने ड्रॉ कर लिया, दूसरा कॉर्ड हमारा है पी क्यू, पी क्यू जो इंटरसेक्ट करता है एट ओ पर। ओके, कह रहा है कि एम ओ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अगर एम ओ 9 सेंटीमीटर है, ओ एन हमारा 5 सेंटीमीटर है, ओ क्यू हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड करना है कि ओपी इज इक्वल टू क्या होगा। सर्कल के इस फॉर्मूले में आपको ये जानकारी रखनी होगी कि जब भी दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करता है तो इसका फॉर्मूला होता है एम ओ क्रॉस ओ एन, यानी ये क्रॉस ये इज इक्वल टू ओपी क्रॉस ओ क्यू, ओपी क्रॉस ओ क्यू। हमें इसमें ओपी को फाइंड करना है, एमओ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9, ओ एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, ओ क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, ओ क्यू का वैल्यू 6। इस तरीके से हम ओपी का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ओपी का वैल्यू 9 5 जा 45 अपॉन का 6, 6 7 जा 42, रिमाइंडर 3 और 6 5 जा 30, ओपी का वैल्यू आ गया 7.5। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल सी पे ड्रॉ किया है। तो हम ड्रॉ करते हैं ए बी सी, और सी पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब कह रहा है कि tan ए इज इक्वल टू रूट थ्री। अगर tan ए इज इक्वल टू रूट थ्री है तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि tan 60 का मान ही रूट थ्री होता है। तो a का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, तो b का वैल्यू 30 डिग्री आएगा, और c हमारा 90 डिग्री पहले से है। इस तरीके से हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कि साइन ए कॉस बी और कॉट ए प्लस बी, इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। साइन ए कितना है, साइन 60, इंटू कॉस बी क्या है, कॉस 30, कॉट ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री यानी कि कॉट 90 डिग्री। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये वैल्यू पता होगा कि कॉट 90 इज इक्वल टू जीरो होता है, और किसी में हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारा जीरो आएगा। इस तरीके से हमारा आंसर ये जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि एक हमारा रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, रेक्टेंगुलर आंगन है, ठीक है, जिसका लेंथ दिया गया 495 सेंटीमीटर, इस सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ब्रेथ दिया हुआ है 16 मीटर 65 सेंटीमीटर, तो हमारा ब्रेथ हो जाएगा 1665 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इट इज टू बी पेप्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। हमको यहाँ पे एक स्क्वायर टाइल्स लगाना है, वो भी सारे सेम साइज का होना चाहिए। तो कह रहा है कि कम से कम नंबर वैसा स्क्वायर टाइल्स बताइए कि इस पूरे रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को कवर कर लेगा, यानी कि वो कम से कम हमको एक स्क्वायर टाइल्स चाहिए जो पूरे इस रेक्टेंगल को कवर कर लेगा। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसका हम एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करके भी कर सकते हैं। और एक और तरीका ये है कि अगर आप लेंथ इनटू ब्रेथ जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हो जाएगा, उसमें हमको नंबर ऑफ टाइल्स n निकालना है जो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। इस तरीके से भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये टर्म देख सकते हैं कि 495 और 1665 में कॉमन स्क्वायर जो निकलेगा उसको साइड कर लेंगे, जो स्क्वायर नहीं बचेगा वही हमारा नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, लेंथ का फॉर्म वैल्यू दिया हुआ है 495 और ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है 1665 इज इक्वल टू n इंटू ए स्क्वायर। लेंथ को हम ब्रेक करते हैं 5 से, देखिए 5 9 45, डबल 9 से, फिर 5 से, ये 9 बार में 11, ठीक है। इधर हम लोग ब्रेक करते हैं 5 से, 5 3 15, 3 3, फिर इसको ब्रेक करते हैं 5 से 3 और 37 इंटू 3,
स्क्वायर वाला टर्म हमें क्या मिला है, देखिए 5 एक स्क्वायर 9 है और इधर से 339 है ये, यानी जो ए स्क्वायर का हमारा जो वैल्यू है वो क्या क्या आया, 5 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, और क्या बच गया, जो बच गया वही हमारा n होगा 37 इंटू 11। जब आप इसको परफॉर्म करिएगा तो इसका वैल्यू 407 आएगा। और इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम स्क्वायर ऑफ टाइल्स जो होगा उसका ये साइड होगा, इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ टाइल्स हम इस एरिया में लगाएंगे इस रेक्टेंगल में वो हमारा 407 होगा। तो वो 407 लिस्ट नंबर ऑफ ऐसे स्क्वायर टाइल्स होंगे जो इस पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। तो इस सॉल्यूशन के साथ आप जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका इनर और आउटर एरिया दिया हुआ है। हमारा इनर रेडियस कितना है 25 मीटर और आउटर रेडियस हमारा 28 मीटर है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द ट्रैक एट ₹28 पर मीटर स्क्वायर। अगर इस ट्रैक की लेवलिंग करते हैं तो उसमें हमारा कॉस्ट ₹28 पर मीटर स्क्वायर बनेगा। तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर इसको कॉस्ट निकालना हो तो हमें 28 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू 28 का स्क्वायर और स्मॉल आर का वैल्यू हमारा 25 का स्क्वायर। कॉस्ट हमारा हो गया ₹28। इसको सॉल्यूशन करेंगे 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का परफॉर्म करेंगे तो फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम ऐड करेंगे तो 53 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 28 7 4 जा 28। हम लोग यूनिट डिजिट की हेल्प से इस सॉल्यूशन को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है 2 है 9 है और 5 सबका अलग अलग है, तो हम लोग यूनिट डिजिट की हेल्प से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 जा 6 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 और 8 4 जा 32, यानी हमारा लास्ट डिजिट क्या है 2 है। तो लास्ट डिजिट हमारा 2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि दो पाइप टू फिल अ टैंक, दो पाइप एक टंकी को भरते हैं, अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 15 मिनट में भर देते हैं। माना कि वो दोनों पाइप ए और बी है, दोनों अगर एक साथ परफॉर्म करेगा तो 15 मिनट में टंकी को भर देगा। अब कह रहा है कि इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज अदर। यहाँ पे हमें एफिशिएंसी दे दी गई है ए और बी की। यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो दूसरा पाइप एक टाइम लेता है तो पहला पाइप उसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा लेता है। तो 2 1 जा 2 प्लस 3, यानी कि इसका जो एफिशिएंसी हो जाएगा 3:2। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम ए प्लस बी के द्वारा जो लिया गया टाइम को हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। 15 मिनट इसका समय था, दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा तो 3 + 2 5, तो हमारा टोटल वर्क 75 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कि द फास्टर पाइप अकेले उस टंकी को कितना घंटा में भर देगा। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा फास्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्टर पाइप कौन सा है, तो हमारा ए है। तो ए की एफिशिएंसी को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 3 से जाएगा कितनी बार में 25 बार में, यानी कि 25 मिनट में वो फास्टर टैंक इस पूरे टैंक को भर उस फास्टर पाइप इस पूरे टैंक को भर देगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25 मिनट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया, इसमें बोला गया सेक 35 बाई कॉसेक 55 माइनस कॉस 25 डिग्री और डिवाइड बाई साइन 65। जैसे ही आपको इस तरीके का क्वेश्चन नजर आएगा तो आप हमेशा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री का फॉर्मूला यूज करिएगा और डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। सेक किस में चेंज हो जाएगा, हमारा सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। सेक 35 किस में चेंज होगा, कॉसेक 55, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1। कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, 25 कर 90 के इक्वल कितना होगा 65, तो कॉस 25 साइन 65 कट जाएगा 1 - 1 0, तो 0 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 यूनिट देन इट्स एरिया। हमें एरिया फाइंड करना है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो इसका तीनों साइड इक्वल होगा, ये भी ए और ए, तो पेरीमीटर हो जाता है 3a और 3a का वैल्यू 36, तो a इज इक्वल टू 12 यूनिट। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 और ए कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, 4 से कितनी बार में जाएगा 4 3 12,
और 4 6 24, यानी 36√3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि a sin क्यूब x प्लस b cos क्यूब x इज इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स। ये हमें डाटा दिया गया और कह रहा है कि a sin x b cos x के बराबर होता है और हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा। और इसमें यह भी कहा गया कि x ना ही 0 डिग्री होगा और ना ही 90 डिग्री। तो हमें परफॉर्म करना होगा, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। a sin क्यूब x प्लस b cos क्यूब x इज इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स। हम लोग इसकी हेल्प से इसको सॉल्यूशन को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे a और b के टर्म में डाटा दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि अगर हमारा केवल a क्या होगा, तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b cos x डिवाइड बाई साइन x। ओके, ये जो a है sin x उधर जाएगा तो b cos x बाई साइन x बनेगा। हम लोग इस सॉल्यूशन में परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम a का वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, b cos x डिवाइड बाई साइन x इंटू साइन क्यूब x। अब साइन क्यूब x को हम s से डिनोट करेंगे और cos को c से डिनोट करेंगे, तो b cos क्यूब x, यहाँ पे साइन और cos दिया हुआ है, ठीक है। अब हम एक साइन से एक साइन को काटेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, b cos इंटू साइन स्क्वायर प्लस b cos क्यूब इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस। इसमें से हम कॉमन लेंगे b cos को, तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस इसमें से b निकाल लिए, एक cos निकाले तो cos स्क्वायर बन गया। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज टर्म आ जाएगा और ये हमारा साइन cos हो गया। इस cos से ये cos गया और ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, यानी b इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, साइन x। तो हमारा b का वैल्यू क्या आ गया है, साइन x। ओके, और हमें अब a का वैल्यू फाइंड करना है। इस टर्म में हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रख सकते हैं a इज इक्वल टू, इस b के टर्म पे हम लोग क्या रखेंगे, साइन x। साइन x रख दिए, cos x अपॉन का साइन x, तो साइन x कर दिया, तो a बराबर हमारा क्या आ गया, cos x। ठीक है, a का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, b का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। इस वैल्यू पुटिंग से हम लोग यहाँ पे रख देंगे, a का वैल्यू cos x है तो cos स्क्वायर x, b का वैल्यू sin x है तो sin स्क्वायर x प्लस, और जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। और इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स हिज ग्रोसरी यूजिंग वेट that are 12% लेस देन द ट्रू वेट एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मान लेते हैं कि हम दुकानदार हैं, ओके, हमने किसी कस्टमर को 100% दिया लेकिन एक्चुअल में हम उसको 12% कम दे रहे थे, तो यानी कि हमने अपने तरफ से 88 अमाउंट ही दिया। अगर मान लेते टोटल अमाउंट 100 था, उसमें 12% का हमने झोल किया, तो हम कस्टमर को तो 100 दिए, उससे पैसा तो 100 के अकॉर्डिंग लिए, लेकिन एक्चुअल में हम उसको 88 दिए। इस अकॉर्डिंग कह रहा है कि आपने 10% का प्रॉफिट भी कमाया, यानी कि मान लीजिए कि अगर हम 100 रुपए का सामान को 10% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो 110। इस अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल गेन परसेंटेज क्या होगा, तो देखिए 100 से ये 100 चला जाएगा, 88 रेशियो 110, 22 से जाएगा, 22 4 जा 88, 22 5 जा 110, यानी 4 के सामान को हम 5 में बेच रहे हैं, यानी 1 का फायदा कर रहे हैं 4 पे, तो 1/4 इज इक्वल टू 25%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमने टोटल गेन 25% का बनाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि अतुल गिव्स विशु अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड इन अ 900 मीटर रेस। देखिए अतुल जो है एक 900 मीटर रेस, अतुल और विशु दोनों रेस लड़ रहा है, टोटल 900 मीटर का रेस है, ठीक है। अतुल ने विशु को हेड स्टार्ट दिया 20 सेकेंड का, यानी अतुल यहाँ पे खड़ा था। अतुल ने विशु को बोला कि विशु तू 20 सेकेंड पहले जा दौड़, 20 सेकेंड तू पहले दौड़ ले, उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। इस दौरान क्या हुआ कि एंड बिट हिम बाय 135 मीटर, उसके बावजूद अतुल ने विशु को 20 सेकेंड का बढ़त दिया, फिर भी अतुल 900 मीटर रेस को जीत जाता है और विशु यहां से स्टार्ट करता है, तो ये 135 मीटर पीछे ही रह जाता है।
135 मीटर से भी हार जाता है, यानी कि अतुल 30 सेकंड में 900 मीटर गया होगा, तो विशु यहां से 135 मीटर पीछे ही रह गया। तो हम कह सकते हैं कि अतुल और विशु का रेशियो लेके कि अगर अतुल 900 मीटर जाता है और विशु 135 मीटर कम, यानी 900 में 135 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 135 5 40 60 100 और 700, यानी कि 765 विशु को जाने में अतुल को वही 900 मीटर जाने में टी टाइम लगता है, तो इसको 765 जाने में टी प्लस 20 सेकेंड, क्योंकि पहले हमने 20 सेकेंड का बढ़त भी दिया था, तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन के आता है। अब कह रहा है कि विशु वाइल रनिंग द सेम रेस, अब वही सेम रेस फिर से स्टार्ट हुआ, 900 मीटर का सेम रेस फिर से स्टार्ट हुआ। Again, Atul gives a start of 189 मीटर and beat him by 8 सेकेंड। अब कह रहा है कि अतुल फिर से विशु को बोला कि विशु तू पहले 189 मीटर आगे दौड़ ले, आगे तक चल जा, 189 मीटर तू चल जा। अब कह रहा है उसके बावजूद जब अतुल 900 मीटर गया, ठीक है, विशु को 189 मीटर आगे खड़ा कर दिया। अब विशु जब दौड़ा तब भी ये 8 सेकंड से पीछे रह गया, यानी 8 सेकंड से पीछे रह गया, 8 सेकंड से पीछे रह गया। ये सारे पॉइंट्स को बहुत तरीके से याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अब हम दोनों को कंपेयर कर कर डायरेक्ट हम आंसर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया कि आप बताइए कितना समय लगा विशु को अकेले उस रेस को 900 मीटर कंप्लीट करने में, विशु को एग्जैक्ट कितना समय लगेगा। तो हम लोग इस डाटा को इतना कैलकुलेटिव तरीके से ना बना के इसको आसान तरीके से बनाएंगे, बट आपको ये दोनों फिगर बनाना होगा। अब इस दोनों फिगर को ऑब्जर्व करना होगा और कंपेयर करना होगा। देखिए पहला कंडीशन फर्स्ट, अगर जब अतुल विशु को 20 सेकंड का बढ़त देता था, वही सेम स्पीड से जाता था, तो 900 मीटर को वो खत्म करने के लिए 135 मीटर पहले ही खत्म कर देता था। किससे, तो विशु से। अब यही सेम कंडीशन में अतुल विशु को वही सेम रेस में 900 मीटर के रेस में वही सेम स्पीड से इसको पहले 189 मीटर का बढ़त दे देता है, उसके बावजूद इसको 8 सेकंड से हरा देता है। हम इन दोनों में देखेंगे कि क्या चीज का डिफरेंस है। 135 और 189 मीटर में कितने का डिफरेंस है, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5, यानी 54 मीटर का गैप है। ओके, अब कंडीशन, यहाँ पे भी इसको 20 सेकंड मिला था, यहाँ पे 135 मीटर मिला था, यहाँ पे ये 8 सेकंड से हार जाता है 189 मीटर, यानी कि देखिए अगर ये 20 सेकंड इसको यहाँ पे मिला और ये यहाँ पे 8 सेकंड, टोटल कितने सेकंड का गैप बन गया, टोटल 12 सेकंड का गैप बन गया। ओके, अब यहाँ पे ये 135 मीटर मिला था और यहाँ पे इसको 189 मीटर मिला, यानी कि ये जो 12 सेकंड का गैप कम किया, इसी मीटर को एक्स्ट्रा देने के वजह से यहाँ पे ये 135 मीटर से हारा था और यहाँ पे ये 189 मीटर को बढ़त दे के ये 8 सेकंड में हार जाता है, यानी 12 सेकंड बचत किया इसी मीटर को, यानी इसका स्पीड निकल सकता है विशु का स्पीड। जब हम 189 को माइनस करेंगे 135 से, क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 3 गया 5, यानी 54 मीटर और 12 सेकंड इसको लगे। ये किसका स्पीड है, विशु का। हमें फाइंड करना है विशु को कितना टाइम लगा, टोटल टाइम क्या होगा, टोटल 900 और इसका स्पीड हमने ये फाइंड किया 54 अपॉन 12 चला जाएगा ऊपर, 9 से कितनी बार में गया, 9 6 जा 54, 6 2 जा 12, यानी टोटल कितने सेकंड इसको लगे, 200 सेकंड। 200 सेकंड को हम ब्रेक करेंगे मिनट में, तो 3 मिनट 20 सेकंड, डायरेक्ट आंसर आ गया 3 मिनट 20 सेकंड। आप एक बार इसको ऑब्जर्व करिएगा किस तरीके से मैंने इसको बताया है, आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। आप यहाँ से ना सॉल्व कर डायरेक्ट इसको ऑब्जर्व करके ही निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। फिर से मैं एक बार बताता हूं कि देखिए अतुल जो था वो 900 मीटर वही स्पीड से चलेगा, यहाँ पे भी वही स्पीड से चलेगा, यहाँ पे इसको 20 सेकंड का बढ़त दिया था, यहाँ पे ये 8 सेकंड से हार जाता है, यहाँ पे 135 मीटर से हार जाता है। अब आपको ऑब्जर्व करना होगा कि अगर इसको यहाँ पे 135 मीटर मिला और ये 20 सेकंड आगे मिला फिर भी ये हार गया, तो 189 मीटर यानी कि इसके मीटर में गैप होगा, इसी सेकंड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 12 सेकंड का गैप आया, तो 12 सेकंड, यहाँ पे डिस्टेंस में कितना का गैप आया, 54 मीटर, तो यही स्पीड हो गया किसका, विशु को। और इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा ये राइट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 14
एक हमारा DI दिया गया है। इस DI को कैसे परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें DI में डाटा दिया गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स ओनली इन द यूनिवर्सिटी इज 7000। 7000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है बॉयज और गर्ल्स का। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि बीकॉम में टोटल 60% गर्ल्स है, BSc CSI में टोटल 40% बच्चे हैं। तो आप फाइंड करके बताइए कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन BSc SI और बीकॉम कोर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। टोटल 7000 में बीकॉम और BSCI में नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, वो भी परसेंटेज में, कितना परसेंटेज। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को परफॉर्म करते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं कि बीकॉम में 20% है, तो 7000 हमारा टोटल है। 100% इंटू 20%, 2 से 2 गया, 7 दूनी 1400। 1400 स्टूडेंट किसमें है, बीकॉम में। अब हमें लड़कियां केवल फाइंड करनी है। बीकॉम में टोटल कितनी लड़कियां हैं, 60% लड़कियां हैं। अगर मान लीजिए 1400 टोटल स्टूडेंट है, उसमें 60% गर्ल्स हैं, तो बीकॉम में गर्ल्स कितनी है, ये परसेंट को हटा के ही यहाँ पे रखिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 6 84, यानी बीकॉम में गर्ल की संख्या कितनी है, 14 छक 84, 840 लड़कियां हैं किसमें, बीकॉम में। ओके, अब BSc SI इस वाले टर्म को हम चूज करते हैं। टोटल हमारे पास 7000 थे, 100 इंटू 25%, 2 से 2 गया, 25 सते 175, यानी 1750 टोटल स्टूडेंट किसमें हो गए, BSc SI में 1750। इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बोला है 40% लड़का है, तो लड़कियां कितनी होगी, 60%। 60, 1 0 1 0 यहाँ गया, 1 0 1 0 यहाँ गया। इसको परफॉर्म करेंगे तो 600, 6 7 42, 6 5 30, 0 3 2 5 6 4 10, यानी 1050। इस BSc CSI में गर्ल की संख्या कितनी है, 1050 है, 1050 है, और इसमें 840 है। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 0 5 + 4 9, 8 + 1 9 और 1, टोटल 1990 हो गए। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7000, कितना परसेंटेज होगा ये हमें फाइंड करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 से 1 गया, 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 दूनी 14। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ हुआ कैलकुलेशन में। 0 3 2 5 6 4 10, 1050, 0 5 4 9। अच्छा, यहाँ पे केवल 189 ना, 1890 आएगा। यहाँ पे देखिए 1050 और 840 को ऐड करेंगे तो 0 5 4 9 और 8 का 8 हो जाए 1, तो यहाँ पे 1890 ही होगा। ओके, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, यानी टोटल कितना आंसर हो जाएगा, 27%। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। कह रहा है इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवीजर इज 4 टाइम्स द कोशेंट एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 32 तो देन फाइंड डिवाइडेंड। देखिए डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमें डिवाइडेंड फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिवीजर जो है वो 4 टाइम्स है कोशेंट का, और यही डिवीजर 2 टाइम्स है रिमाइंडर का, जबकि हमें रिमाइंडर का वैल्यू दे दिया है 32। तो डिवीजर कितना हो जाएगा, 32 जा 64। हमें कोशेंट फाइंड करना है। अगर डिवीजर 64 है तो कोशेंट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमें डिवाइडेंड फाइंड कर देना है। डिवाइडेंड को कैपिटल डी लिखते हैं। डिवीजर का वैल्यू 64, कोशेंट का वैल्यू 16 और रिमाइंडर हमारा 32 हो गया। ठीक है, 16 6 जा 96, 16 4 जा 64, और ये 32 को ऐड कर देंगे, 4 2 6, 6 6 12 3 15, 9 1 10, 1056 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑफ ₹16,000 लेट एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर द टाइम इन दोज मेनी ईयर्स। कह रहा है कि 16,000 राशि को हम उधार लिए एक साधारण ब्याज पे 14% रेट के अकॉर्डिंग, और कह रहा है उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम में एक साधारण ब्याज 3/5 हो जाता है किसी सर्टेन सम का 10% पर एनम में। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई सर्टेन सम P मान लिए, अगर उसका SI सिंपल इंटरेस्ट 3/5 हो जाता है तो किसी भी प्रिंसिपल का 3/5 3/5P हो जाएगा। SI का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ये उतने ही साल में इक्वल होंगे जितने साल में एक साधारण ब्याज 3/5 हो जाएगा किसी एक निश्चित सम का जो 10% के रेट के अकॉर्डिंग। तो माना कि वो प्रिंसिपल P है, तो SI कितना हो जाएगा, 3/5 ऑफ अ सर्टेन P, तो 3/5P।
इनटू रेट कितना हो जाएगा 10%, और हमें यही टाइम निकालना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से टाइम को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पी से ये पी गया, 10% चेंज हो जाएगा, 100 में परसेंट हटेगा तो एक से एक जीरो गया, 5 टू ज़ा 10, यानी कि हमारा टाइम का वैल्यू क्या आ गया 6 ईयर्स। टाइम हमारा 6 साल आ गया। अब इसी टाइम को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसा कि बोला गया कि 16,000 राशि को हम 14% रेट पर लेंगे, समय हो जाएगा 6 साल। तो हमारा एसआई क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया। हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट का हेल्प करेंगे, लास्ट में जीरो है तो सब में लास्ट में जीरो है, और उसके सेकेंड लास्ट सबका अलग डिजिट है। तो 6 फोर ज़ा 24 का 4 कैरी, और 6 फोर ज़ा 24 यानी कि 4, लास्ट डिजिट 4 होगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि एक ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें 12 स्टूडेंट का एवरेज 62 दिया और रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज भी 62 है, यानी ओवरऑल हमारा एवरेज 62 होगा जब कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से है, डायरेक्ट इस सॉल्यूशन को अब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि एक रोम्बस है, तो एक हम रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी हमारा रोम्बस हो गया। रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि वो सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रोम्बस हो गया। अब कह रहा है कि ओ एक इंटीरियर पॉइंट है सच दैट इस अकॉर्डिंग ओ ए बराबर ओ सी हो जाता है, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी तभी पॉसिबल है जब ये डायगोनल बनेगा। तो इस अकॉर्डिंग ओ ए बराबर ओ सी हो गया। तो डायगोनल का प्रॉपर्टीज होता है कि जब ये सेंटर से ड्रॉ होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब कह रहा है कि बताइए कि 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ एंगल डी ओ बी, यानी कि डी ओ बी, तो ये भी एक डायगोनल बन जाएगा। अब डायगोनल का हमें एंगल बताना है, तो एंगल डी ओ बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, उसका 5/9 बताना है। तो 5/9 इंटू 180, 9 से गया या 20 बार में, तो 20 25 100 डिग्री, यानी ये हमारा 100 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया द बार ग्राफ बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। कॉफी का प्रोडक्शन दिया गया इन लाख टन्स में, वो भी चार कंपनीज ए बी सी और डी के अकॉर्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 सालों का, फ्रॉम 2010 से लेकर 13 तक। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन बताइए इन 4 सालों में ऑफ कंपनीज ए और सी। हमें कंपनीज ए और सी को लेना है। कंपनीज ए का डाटा 60 और यहाँ पे सी का डाटा 50, 60 प्लस 50 मिलके 110 हो जाएगा। अब 2011 में चलते हैं। ए का डाटा 90 और सी का डाटा 190, 190 और 90 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 280। फिर 2012 में चलते हैं। ए का डाटा 140 और सी का डाटा है हमारा 180, तो एक और एक 2 और 80 40 320, ये हमारा 320 हो जाएगा। 2013 में डाटा चलते हैं, ये 220 है और 250, टोटल हो जाएंगे 470। अब इसको ऐड करते हैं, 0 8 2 10 7 17 1 18 का 8 कैरी 1 4 3 7 2 9 1 10 और 1 11, यानी हमारा 1180 आ गया। ए और सी के द्वारा इन 4 सालों में किया गया हमें एवरेज बताना है, तो टोटल 8 हो जाएगा, यानी कि हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो टोटल नंबर 8 हो जाएंगे, और ये हमारा ए और सी का कंबाइंड एवरेज आया। ओके। अब कह रहा है कि ये क्या परसेंटेज होगा मोर और लेस देन द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन फॉर 4 ईयर्स, उसी 4 साल में। अब हम बी और डी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बी है और हमारा डी है, तो बी और डी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 190। यहाँ पे बी और डी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 270। यहाँ पे बी और डी को ऐड करेंगे तो 350। यहाँ पे बी और डी को ऐड करेंगे तो 470। अब हम इन सब को ऐड करेंगे, 190 270 350 470, 0 9 7 16 16 5 21 और 7 28 का 8 कैरी 2 4 3 7 2 9 1 10 और 10 और 2 12, यानी 1280 अपॉन का 8, ये हमारा क्या हो जाएगा बी प्लस डी का एवरेज हो जाएगा। ठीक है। अब हमें डाटा में बोला गया कि ए प्लस सी और बी प्लस डी से ये जो एवरेज आया है ये मोर है कि लेस। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो 1280/8 आया है वो 1180/8 से ये मोर है बी प्लस डी, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोला गया कि कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन बताना है इन 4 सालों का कि ए और सी क्या है, मोर है कि लेस। तो हमें ए और सी लेस दिख रहा है बी डी से, तो यानी कि मोर वाला आंसर तो कैंसिल हो गया। कितना कम है, तो 1280/8 को माइनस करेंगे 1180/8, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 100 अपॉन का 8। हमें बेस फॉर्म क्या दिया हुआ है, बेस निकालने के लिए बी प्लस डी से डिवाइड करना होगा। तो बी प्लस डी हमारा क्या है 1280 डिवाइड बाई 8,
इंटू 100, यही हमें परसेंटेज चाहिए ताकि परसेंटेज में आ जाए। 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/128 और 100 कितने से जाएगा 4 से 25 बार में, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ऊपर 250 है और नीचे हमारा 32 है, यानी किस टेबल में जा रहा है। 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 8 से करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है 214, यानी ये अप्रॉक्स 7 के नज़दीक आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा मोर हो जाएगा 7 पॉइंट, सॉरी मोर तो कैंसिल होगा, यहाँ पे लेस 7.81%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इस सॉल्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि सॉल्व द गिवन सेट ऑफ 3 इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ द अननोन्स। यहाँ पे हमें इक्वेशन दे दिया गया, 3 इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, ऑप्शन को ऑब्जर्व करिए और एग्जैक्ट आंसर पाइए बिना कुछ चीज सॉल्यूशन किए। इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग लग सकता है, हम लोग इसको आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम पहला ऑप्शन इसको चूज करते हैं, x प्लस 2z बराबर 3, अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो समझेंगे कि ये ऑप्शन होगा। x की जगह पे क्या रखेंगे 0 और z की जगह पे 2, 2 2 ज़ा 4, नॉट सेटिस्फाई, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन इसको चूज करते हैं, x प्लस 2z इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू -1, z का वैल्यू 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से -1 गया 3, यानी पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। हम सेकेंड इक्वेशन की ओर चलेंगे, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा और z का वैल्यू 2, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 - 1 इज इक्वल टू 5, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। थर्ड इक्वेशन की ओर चलेंगे, 3x माइनस 5z इज इक्वल टू -13, x का वैल्यू -1 है तो -3 और z का वैल्यू 2 है तो -10 और -10 -3 13, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से बच सकते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से इस सॉल्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि मृदुला स्टार्ट हर जॉब विथ अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर इफ हर सैलरी वाज 28,400 आफ्टर 6 ईयर ऑफ सर्विस। मान लीजिए कि यहाँ पे इसने स्टार्ट किया और 6 साल के बाद हर साल इक्वल अमाउंट में इसका इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, तो 6 साल के बाद इसका अमाउंट 28,400 हो जाता है। अब कह रहा है एंड 52,997 आफ्टर 15 ईयर्स। अब यहीं से स्टार्ट होगा और 15 साल बाद इसका जो अमाउंट हो जाएगा, इसका जो सैलरी हो जाएगा वो 52,997 हो जाएगा। कह रहा है फाइंड हर एनुअल इंक्रीमेंट, यानी इसका हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बीच का गैप क्या हो जाएगा 9 साल का गैप हो जाएगा। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 7 9 9 में से 4 गया 5, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया ये। अब हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर साल इसका कितना इंक्रीमेंट होता था। एनुअल इंक्रीमेंट फाइंड करना हमें, एनुअल इंक्रीमेंट फाइंड करना है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 9 से 9 दूनी 18, रिमाइंडर 6 और 6 5 65, 9 7 जा 63, यानी कि ये देखिए मैच कर रहा है। 9 7 जा 63, 29, फिर 9 3 जा 27, फिर 9 3 जा 27, यानी कि हर साल इसको 2733 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया कि अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग P, Q, R and S in proportion 4:9:2:3 if Q gets 560 रुपया मोर देन R। अगर यहाँ पे देखिए P, Q, R और S सभी आपस में प्रोपोर्शन में है। P का वैल्यू 4, Q 9, R 2 और S 3। यहाँ पे कहा जा रहा है कि Q को 560 रुपया ज़्यादा मिले R से। रेशियो में इसको कितना ज़्यादा मिला 7, 7 रेशियो का वैल्यू कितना है 560, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 के इक्वल। तो कह रहा है कि देन द शेयर ऑफ S, तो S का शेयर बताइए। तो S का शेयर क्या हो जाएगा 3 × 80, यानी कि 240 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा एक DI का क्वेश्चन दिया गया है। इस DI में हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे यहाँ पर देखते हैं। ये टेबल दिया गया है, मार्क्स आउट ऑफ टोटल 100 ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट। 4 अलग अलग सब्जेक्ट है, उसमें टोटल मार्क्स ऑब्टेन 100 में कितना आया है यहाँ पे गिवन है। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द एवरेज
मार्क ऑब्टेन्ड बाय ऑल 5 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। हमें एवरेज फाइंड करना है पांचों स्टूडेंट का, किसमें, तो मैथमेटिक्स में। तो हम लोग इस सबको ऐड कर देंगे। ओके, कितना हो जाएगा, एवरेज मार्क्स, ओनली मार्क्स, ठीक है। तो बस नॉर्मल तरीके से आप ऐड करते जाइए। 155, फिर 155 में 90 ऐड करेंगे, फिर 95, फिर 75, 5 5 10 5 15, 9 9 18 7 25 5 30 और 1 31 और 3 और 1 4। कितना स्टूडेंट है, 5। तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 83। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया, ये भी एक प्रकार का डीआई है। डीआई देखते ही लोग डर जाते हैं, बस इसे डरना नहीं है क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, जितना लेंदी उतना ईजी। इस डाटा में बोला गया कि गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड बोथ मेल एंड फीमेल। इसमें मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म कर रहे हैं एक पब्लिक एग्जामिनेशन में, और परसेंटेज ऑफ दोज हु क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन फ्रॉम टू स्टेट एक्स और जेड मेंशन किया गया। फ्यू वैल्यूज मिसिंग है इस टेबल में, उसको डॉट डॉट से इंडिकेट किया गया। यू विल रिक्वायर्ड टू फिल देम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस अकॉर्डिंग हम इस डाटा को फिल करेंगे। कह रहा है कि आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टेट एक्स इन 2010, 2010 में कुछ बच्चे क्वालिफाई किए, उसमें दिया गया 2010, तो हमें इस डाटा को कैप्चर करना होगा 2010 को। कह रहा है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट, इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, 5:7 है। कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010 इज 168, इसमें नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड किए स्टेट एक्स में। तो यहाँ पे पहले आप देखिए, यहाँ पे हमारा डाटा दिया गया नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट है। जेड में कह रहा है परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, और इसमें भी क्वालिफाइड कैंडिडेट दिया गया हमें। ओके, ये हमारा जेड था, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं है इस वाले डाटा से। हमें इस वाले डाटा से क्या मतलब है, क्योंकि स्टेट एक्स की ही बात की गई सब में, तो इसका हमें कोई यूज नहीं है। कह रहा है कि नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट कितने हैं, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड है, यानी कि 40% फेल्ड हो चुका होगा। अब कह रहा है कि स्टेट एक्स के 2010 में फीमेल कैंडिडेट, वो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट 168 है, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट कितना हो सकता है, अगर हम 60% के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो ये 5:7 में ही ब्रेक होगा, कभी भी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो फीमेल का रेशियो कितना है, 168, कितनी बार में गया, 7 2 14, 7 4 28, ये भी 24 से जाएगा, 24 बचे 120। कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010, यानी कि ये भी जो हमारा मेल का ये जो वैल्यू आया, ये भी क्वालिफाइड मेल का आया। तो हम इस पूरे डाटा को ऐड कर दे, 8 6 + 2 8 और 1 1 2 288, 288 60% कैंडिडेट क्वालिफाई किए। तो टोटल हमें निकालना है, टोटल हमारा 100% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 1 0 से 1 0 गया, कितने से जाएगा, पहले इसको 2 5 10, 2 3 6, 3 9 27 और 3 6 18। 96 को 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि 96 का हाफ कर दीजिए, उसमें एक जीरो लगा दीजिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट 480 हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक शॉपकीपर है, दुकानदार, ऑन द ईव ऑफ दिवाली, दिवाली के शुभ अवसर के मौके पर उन्होंने एक डिस्काउंट का सीरीज चलाया जो कि टेलीविजन सेट पर। अब कह रहा है कि फाइंड करिए सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट का, यदि मार्क प्राइस उस टेलीविजन का 1200 रुपया है और सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया गया 15% और 10% का। यहाँ पे हमें मार्क प्राइस दे दिया गया, इसमें हम लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप सीरीज मेथड लगा सकते हैं तो वो भी से भी सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट जानते हैं 15% और 10% को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे 15 इंटू 10 अपॉन का 100। ओके, 15 10 हो जाएगा 25, 1 0 से 1 0 गया, यानी कि 1.5 कितना हो जाएगा 0.5, और ये 23, 23.5% डिस्काउंट देगा तो हमें कितना में मिलेगा, सेलिंग प्राइस पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे 0.56 और 76.5% का वैल्यू निकालना है। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 जाएगा, एक और पॉइंट हटाएंगे एक और जीरो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 765 अपॉन का 10,
5 से 15 और 5 3 15, 5 2 10, 2 6 12। अब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 900 और 6 3 18, तो टोटल हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 918। इस तरीके से आप इन सारे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। सारा मैंने स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ कवर किए हैं। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, और नहीं भी अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट करिएगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच सके। जय हिंद जय भारत दोस्तों।